हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.4 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक। क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 13.4 की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। और ये जो 13.4 एक्सरसाइज है, ये जो आपकी बेस्ड है वो है फ्रस्टम पे। तो सबसे पहले एक बार फ्रस्टम को देख लेते हैं। ये फ्रस्टम है, इस तरह से आपके घर में ग्लास होगा। ग्लास जो होता है वो फ्रस्टम के शेप का होता है। यूजुअली जो बकेट्स होती हैं वो भी एक फ्रस्टम के शेप की होती हैं। तो ये देखिए आप फ्रस्टम है, ये क्या होता है, फ्रस्टम होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपके पास ये कोन है। ठीक है, हम फ्रस्टम ऑफ कोन की बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक कोन है और इसको मैंने यहां से क्या कर दिया, कट कर दिया। कहीं भी से भी हम क्या कर दे, इसको कट कर दे टॉप से। तो आप ये देखिए, ये पोर्शन हमने हटा देते हैं तो ये जो शेप बचेगी ना आपके पास, ये ही क्या होगा, फ्रस्टम होगा। ठीक, इसमें क्या क्या चीजें होती है, डायमेंशन इसके क्या क्या है, ये देख लीजिए बेटा। ये क्या है, R1, ये क्या है, R1। ठीक है, मैं हमेशा क्या करूं, सॉरी, ये R1 मान लेते हैं और ये R2। एक्सरसाइज में जब भी मैं R1 यूज कर रहा हूं, इसका मतलब मैं फ्रस्टम की बड़ी वाली रेडियस का यूज कर रहा हूं। और R2 जो है मैं यूज करूंगा इसकी जो स्मॉलर रेडियस होगी, इसके स्मॉलर रेडियस के लिए। ये हो गई फ्रस्टम की हाइट, हाइट ऑफ फ्रस्टम। और ये हो गई इसकी स्लैंट हाइट, L। ठीक है, तो ये ही कुछ डायमेंशंस हैं जो हम फ्रस्टम में देखेंगे। R1 जो बड़े वाला एंड है, दो एंड्स हैं देखिए, इसमें दो सर्कुलर एंड्स हैं फ्रस्टम में। आप घर में गिलास देखते हैं तो एक नीचे वाला होता है, जो हिस्सा होता है वो स्मॉलर सर्कुलर एंड होता है, जो जहां से वो खुला होता है गिलास, तो वो क्या है, बड़े वाला सर्कुलर एंड है। तो जो बड़े वाला सर्कुलर एंड है, लार्जर सर्कुलर एंड है, उसकी रेडियस को मैंने R1 से डिनोट करूंगा। जो स्मॉलर जो सर्कुलर एंड होगा उसकी रेडियस को R2 से, जबकि हाइट ऑफ फ्रस्टम को H से और स्लैंट हाइट को L से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। इसमें आपको जो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं वो है, एक तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो कर्ड सरफेस एरिया सिर्फ हम इस एरिया की बात करते हैं। ठीक है, हम उसके टॉप की और बॉटम की, इस एरिया की और इस एरिया की बात नहीं करेंगे। हम टॉप की और बॉटम की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इस एरिया की बात करेंगे। ठीक है, तो ये होगा आपके पास पाई L इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, अगर हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया तो है ही हमारे पास पाई L इंटू R1 प्लस R2। इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों बेसिस का, लार्जर सर्कुलर एंड और स्मॉलर सर्कुलर एंड, इन दोनों का एरिया और ऐड कर देंगे। तो बेटा सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये बड़े वाले के लिए बात करें तो इसकी रेडियस R1 से डिनोट कर रहे हैं, तो पाई R1 स्क्वायर। और छोटे वाले का क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमें ग्लास का ही कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो ग्लास क्या होगा, एक तरफ से तो क्लोज होगा और ये वाला एंड मान लीजिए खुला है, तो क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और उसमें इस बेस का एरिया क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब पाई L इंटू R1 प्लस R2 और प्लस ये, और प्लस में ये पाई R2 स्क्वायर। स्मॉलर वाले के लिए को R2 से डिनोट कर रहे हैं, तो ये पाई R2 स्क्वायर। अगर वो यहां से बंद होता और यहां से क्लोज होता, मतलब वो इस तरह से होता, ये क्या है, ये ओपन है और ये क्लोज है। अगर इस तरह से है तो इसमें क्या होगा, इसमें हम फिर पाई R1 स्क्वायर ऐड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया में पाई R1 स्क्वायर ऐड करेंगे। ये क्लोज है, सॉरी ये ओपन है और ये क्लोज है, तो हमें सिर्फ इतना ये एरिया निकालना होगा। ठीक है, और इसमें हम ये एरिया निकालने हैं। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए आपको L नहीं गिवन है, आपको H गिवन है, हाइट ऑफ द फ्रस्टम गिवन है और रेडियस गिवन है दोनों, तो आप L कैसे फाइंड करेंगे, तो L निकालने का लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर एंड होल रूट। ये है स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम निकालने के लिए। और अगर हमें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होगा बेटा 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये फॉर्मूला देखिए, पहले R1 स्क्वायर देखो 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है कोण का, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच होता है कोण का। तो अब ये वाले निकाल दीजिए आप इसे, इसकी जगह इस आर स्क्वायर की जगह, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो रेडियस है, तो यहाँ पर क्या आएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r, क्या r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख लेते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम। एक ग्लास है, इस तरह से क्या है, एक ग्लास है, और ये किस तरह का, एक फ्रस्टम की शेप का है। ये फ्रस्टम की शेप का हो गया, ठीक है। ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, इस ग्लास की हाइट कितनी दी हुई है, ये हाइट ऑफ द ग्लास आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, द डायमीटर्स ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इसके दो सर्कुलर एंड है, ये और एक ये, दोनों के डायमीटर दे रखे हैं, एक 4 सेंटीमीटर एक 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 और ये 4 तो होगा नहीं, ये बड़ा है, तो ये बड़े वाला 4 सेंटीमीटर होगा, और ये छोटा है तो इसको 2 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपको क्या कह रहा है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। आपको इस ग्लास की क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी निकालनी मतलब इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। आप देखिए R1 कितनी हो जाएगी बेटा, 4/2। डायमीटर दे रखा है आपको, R1 यानी कि बड़ी वाली रेडियस, तो बड़े वाला डायमीटर 4 दिया हुआ है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, R2 कितना हो जाएगा, R2 मतलब छोटी वाली रेडियस, तो छोटे वाला डायमीटर आपको 2 दिया हुआ है, तो 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, हाइट आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेटा 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। 1/3 पाई को पाई रहने दे, h कितना है, h है या 22/7 लिख लें इसको, और h कितना है 14 है, R1 कितना है, R1 अभी आपने फाइंड किया 2 स्क्वायर प्लस R2 1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 2 इंटू 1। ये देखिए 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14, 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1 और 2 इंटू 1, तो ये हो गया 4 2 6 and 1 7। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 7। तो 7 से ये 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 8 जा 28 कैरी किया 2 एंड 14 8 जा 28 एंड 2 इज 30, तो ये हो गया आपके पास 308/3। इसको चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, इसको चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, और चाहे तो इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर ले। मान लीजिए डेसिमल में कन्वर्ट कर, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, तो 3 1 जा 3 0 एंड 3 2 जा 6 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ये, तो सीधा आपको सभी चीजें गिवन थी, सिर्फ आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा करके उसमें वैल्यूज पुट करनी थी। ठीक है, और आपको आंसर मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर। The slant height of a frustum of a cone is 4 centimeter and the perimeters of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of the frustum. ये आपके पास एक frustum है, yes मान ये आपके पास फ्रस्टम है। ठीक है, अच्छा, इस फ्रस्टम की स्लैंट हाइट आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड, आपको रेडियस नहीं दी हुई है, आपको दी हुई है दोनों एंड्स की सर्कमफ्रेंस। तो इसकी सर्कमफ्रेंस को C1 और इसकी सर्कमफ्रेंस को अगर मैं C2 बोल दूं, तो C1 जो है वो आपको दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर एंड C2 जो है वो आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस इसकी R1 और ये रेडियस R2 मान ली मैंने। अब आप देखिए बेटा C1 यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ
ये जो नीचे वाला जो सर्कल है, बड़े वाला जो सर्कल है, इसकी सरकमफ्रेंस को डिनोट कर रहा है C1। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, और यहाँ पर r क्या है r1। तो 2 पाई r1 कितना हो गया आपके पास 18, और यहाँ से देखिएगा r1 कितना आ जाएगा 18/2 पाई, और इसको आप लिख सकते हैं 9/पाई। ठीक, पाई की वैल्यू नहीं रख रहा हूं मैं अभी। C2 क्या है, C2 है सरकमफ्रेंस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। अब C2 अगर सरकमफ्रेंस ऑफ द स्मॉलर सर्कल है तो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई r, लेकिन ये स्मॉलर सर्कल है तो इसकी रेडियस मैंने r2 ले ली थी, तो ये हो गई 2 पाई r2, और ये आपको किसके इक्वल दिया हुआ है 6 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो R2 अगर आप यहां से देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6/2 पाई एंड 2 3 6, तो ये आपके पास आ गया 3 पाई। आपको R1 और R2 पता चल गई है। ठीक है, आपको स्लैंट हाइट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, L आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। आपसे बोला है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालिए, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई L इंटू R1 प्लस R2। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का फॉर्मूला पाई L इंटू R1 प्लस R2। पाई को आप पाई रहने दें, L कितना है 4 है, L 4 लिख दिया, इंटू R1 कितनी है अभी अभी आपने फाइंड किया भैया 9/पाई, और R2 कितना है, R2 भी आपने अभी अभी फाइंड किया है दैट इज 3/पाई। इसको देखिए पाई इंटू 4, पाई एल्शियम आ जाएगा, ऊपर वाले ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर, 9 एंड 3 12/पाई हो गया ये। ठीक है, अब ये देखो ये पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, इसीलिए पहले मैंने पाई जो है उसकी वैल्यू नहीं रखी थी। आप चाहें तो रख भी लें तो भी आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में वो यहाँ पर आप 22/7 लिखेंगे, 22/7 तो 7/22 बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो 12 4 जा 48, तो ये आ गया आपके पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपको फ्रस्टम गिवन था जिसकी स्लैंट हाइट 4 थी और इसकी जो सर्कुलर एंड्स हैं उनकी सरकमफ्रेंस 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर गिवन थी, उस फ्रस्टम का आपके पास कर्व सरफेस एरिया आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें मैंने इसमें मैंने ये किया कि मैं जो मेरे पास सरकमफ्रेंस थी दोनों एंड्स की, वहां से मैंने रेडियस फाइंड कर ली, स्लैंट हाइट मेरे को गिवन थी, मैंने कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का फॉर्मूला अप्लाई किया और उसमें वैल्यूज पुट कर दी, और फाइनली सॉल्व करने पे मुझे क्या मिल गया, फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया मिल गया जो कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, कैराफेज द कैप यूज्ड बाय द तुर्क्स। तुर्क देश के टर्की के जो लोग हैं उनके द्वारा यूज की जाने वाली एक टोपी होती है, स्पेशल टोपी, जिसको बोला जाता है फेज। तो ये एक फेज है और इसमें बोला गया कि ये जो फेज है ये एक फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप में, इस शेप में है फ्रस्टम ऑफ कोन, ये हो गई फ्रस्टम ऑफ कोन। ये ऊपर से बंद है टोपी, ठीक है, यहां से खुली है ताकि पहनी जा सके, और ये ऊपर से बंद है धूप से बचने के लिए। ठीक है, टोपी तो होती है तो यूजुअली ऐसी ही होती है, ऊपर से बंदी होती है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड ये वाली साइड है, बड़ी वाली साइड ओपन है, तो यहां से ओपन वाली जो साइड है इसकी रेडियस आपको दे दी गई है 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दी गई है। रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, ऊपर वाले जो बेस है जहां से ये क्लोज है इसकी रेडियस आपको दे दी 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस आपको कितनी दे दी है 4 सेंटीमीटर दे दी गई है। ठीक, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर, और इसकी स्लैंट हाइट आपको कितनी दे दी 15 सेंटीमीटर दे दी। आपसे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग। इसको बनाने के लिए, इस टोपी को बनाने के लिए कितना एरिया लगा, तो टोपी को कहां कहां मटेरियल लगा हुआ है, मटेरियल लगा हुआ है देखिए, एक तो इसके कर्ड पोर्शन पे और एक इसके इस टॉप पे, यानी कि स्मॉलर वाले एंड पे। लार्जर वाले सर्कुलर एंड पे तो खुला है, वहां कोई मटेरियल नहीं है, तो उसका एरिया काउंट करने की जरूरत नहीं है। जो मटेरियल लगा हुआ कहाँ है, वो स्मॉलर वाले सर्कुलर एंड पे और इसके कर्ड पार्ट पे। यानी कि अगर हमें ये निकालना है कि इस टोपी को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगा होगा, तो हमें इसके कर्ड पार्ट का एरिया निकालना होगा, यानी कि इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। दूसरा इस सर्कुलर एंड का, इस स्मॉलर सर्कुलर एंड का एरिया हमें निकालना होगा, इन दोनों को कंबाइन कर देना होगा। वो हमें बताएगा कि इस टॉपिक को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज हुआ है। तो आप देख ले R1 कितनी है 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर R2 कितनी है 4 सेंटीमीटर है, L आपको दे दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द कैप
फॉर द कैप, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम या फिर फ्रस्टम शेप्ड कैप प्लस एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कुलर एंड, एरिया ऑफ स्मॉलर छोटे वाले सर्कुलर एंड का एरिया, सर्कुलर एंड, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कुलर एंड। अब कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला आपको ध्यान है, पाई एल इंटू R1 प्लस R2। अगर ध्यान नहीं है तो बार बार इसको रिवाइज करें क्योंकि फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लस सर्कुलर एंड है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन छोटे वाला है तो इसके रेडियस को मैं R2 से डिनोट करूंगा, तो ये हो गया पाई R2 स्क्वायर। इसमें चाहे तो आप पाई क्या ले ले, कॉमन ले ले, अंदर आपके पास रह जाएगा L इंटू R1 प्लस R2 प्लस R2 स्क्वायर। वैल्यूज रखिए, पाई 22/7, L आपको कितना गिवन है, 15 गिवन है, तो L हो गया आपके पास 15। R1 कितना है, R1 देखिए बेटा 10 है, प्लस R2 कितना है, 4 है, प्लस R2 स्क्वायर, R2 कितना है 2, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, तो 22/7 इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए 10 और 4 14, तो 14 इंटू 15 कितना हो गया, ये हो गया 15 4 जा 60, कैरी किया 6 एंड 15 बन जा 15 एंड 6 21, 210, और इसमें और 16 ये ऐड कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 226, 226। ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 22 6 जा 132, कैरी किया 13 एंड 22 2 जा 44, 44 एंड 13 कितना हो गया आपके पास 57, कैरी किया 5 एंड 22 2 जा 44 एंड 5 कितना हो गया 49 और अपॉन 7। ठीक है, तो ये आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है, मटेरियल जो है, इतने एरिया का जो मटेरियल है वो हमें इसको फैज को बनाने के लिए चाहिए। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और 0 और ये 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 710 एंड 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा इस फैज का, इस तुर्किश टॉपिक को बनाने के लिए जो आपको मटेरियल चाहिएगा उसका एरिया। तो इतना मटेरियल आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका 4th एंड 5th वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।